हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, ए सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट। और आज हमारा टिश्यू का पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा था रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू, रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू और टिश्यू मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज़ का क्लास 8th है। सो लेट्स स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा वो दो टिश्यूज़ को, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, वैसे ही मस्कुलर टिश्यू भी एक टिश्यू है बॉडी में जो कि इंपॉर्टेंट टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड कंट्रेक्टाइल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोर्स। मस्कुलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन है ना, मेन वो है मूवमेंट का, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स के, कंट्रेक्टाइल सेल्स से, जिनको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, बना होता है। ऐसी होती है सेल्स। मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा। ऐसी होती है सेल्स, ठीक है। ऐसी सेल्स होती है, मतलब इलोंगेटेड होती है। तो ये स्क्वायर में नहीं होती है, रेक्टेंगल में नहीं होती है, इलोंगेटेड होती है, ऐसे इलोंगेटेड। आगे हम पढ़ेंगे इससे इसमें। और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है। हम जनरल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड इसी में क्लियर हो जाएगा। एक्साइटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार, ये चार याद ही रखनी है आपको, इसके बगैर नहीं चलेगा। जब भी मसल टिश्यू दिखेगा ये चार प्रॉपर्टीज साथ लिखनी है। एक्साइटेबिलिटी, जो एक्साइटेबिलिटी होती है, इट इज़ एन रेस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई। अगर मुझे कोई स्टिमुलाई आया तो मैं उसके अगेंस्ट या उसके स्टिमुलेशन पे मैं एक रेस्पॉन्स जनरेट करूंगा। मैंने ये मसल टिश्यू एक रेस्पॉन्स, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। देन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ई क्यूब सी याद रखना, ई क्यूब सी। ई क्यूब इज एक्साइटेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, एंड सी इज contractibility. Contractility is simply shortening and generating force. Contractility is contract होना। जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मसल की ये एक प्रॉपर्टी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, ठीक है। अब एक्सटेंड हुआ, अब वो वापस नॉर्मल शेप पे भी आता है, इलास्टिक भी है, ठीक है। एक तो एक्साइटेबल रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक्सपेंड भी होता है, या एक्सटेंसिबिलिटी भी है इसमें। और एक्सटेंड होके ये वापस अपनी पोजीशन पे भी आता है, दैट इज इलास्टिसिटी। क्लियर? आई गेस प्रॉपर्टीज आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। टाइप्स ऑफ मसल सेल्स क्या है? ये मैंने फोटो ऊपर से लगा रखी है। टाइप्स ऑफ मसल सेल्स क्या है? कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। अब हम पहले पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। आपको 3 पॉइंट्स हमेशा सभी में याद रखना है। सेल्स टाइप क्या है? लॉन्ग है, दिख रहा है लॉन्ग है, ये दिख रहा है यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग सेल्स, ऐसे लॉन्ग ऐसे पेन टाइप लॉन्ग सेल्स थ्रेड लाइक होती है। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, साथ साथ नोट्स बनाना आप, ये नहीं मिलेगा आपको ये नोट्स, क्योंकि ये मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्ट्राइएशंस है कि नहीं। स्ट्राइएशंस क्या होता है? जब दो कलर्स मिलते हैं, एक डार्क एक लाइट, दो कलर्स मिलते हैं ना, तो उधर एक बैंड जैसा बनता है, ठीक है। ये आप जब मसल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर किसी को समझना है वो पहले मसल सेल का स्ट्रक्चर देखे। उसमें पढ़ा होगा आपने 11th-12th में, सार्कोमियर्स, एम लाइन, एन लाइन, एल लाइन, और ये एक्टिन मायोसिन होता है, डार्क प्रोटीन, लाइट प्रोटीन, है ना। वैसे तो डार्क लाइट जब आता है ना सामने, तो उधर एक स्ट्राइएशन बनती है, एक बैंड जैसा बनता है। जैसे इसमें ये ना, ये बैंड्स, ये ऐसे ही, तो इसमें स्ट्राइएशंस होती है, दैट इज स्ट्राइएटेड सेल्स। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, मल्टी, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक दो तीन, ये 3 पॉइंट्स आपको याद ही रखने हैं, मतलब। और एक पॉइंट और, स्केलेटल मसल सेल इनवॉलेंट्री नहीं होती है। वो ये बाइसेप मसल है मेरी, मुझे एक्सटेंशन करना है, सॉरी फ्लेक्शन करना है। फ्लेक्शन, जब तक मैंने रेस्पॉन्स नहीं दिया ना, तब तक ये स्टिमुलेट नहीं हुई, ठीक है। मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, मैं हाथ से उठा रहा हूँ ये, तो तब तक ये स्टिमुलेट नहीं हुई, तो इट इज एन वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल। क्लियर? इफ इन केस क्वेश्चन आए आपके कॉलेज एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यू हैव टू मेक एन टेबल। टेबल बनाओगे ऐसे, टेबल बनाओगे, 2 3 स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स,
कार्डियक मसल्स डायग्राम और थोड़ा एक्सप्लेन करके, उसके बाद फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना। लेकिन पहले ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे और याद भी नहीं रखने हैं, ये सब पता ही चल रहा है इसके इससे। स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट, बाइसेप्स में स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है, तो बाइसेप्स का देखो कैसे होता है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल, स्ट्राइटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, वॉलेंट्री मसल, इसमें याद क्या रखना है आप। हो गई स्केलेटल मसल। अब हम इसी को चेंज करेंगे, इसी हेडिंग को हम इसको बनाएंगे कार्डियक मसल। और ये ब्रांच नहीं होती है, नॉट ब्रांच्ड। आपको कोई ब्रांच दिख रही है इसमें? नहीं होती है ब्रांच, ये ब्रांच के बगैर होती है, सिंगल सिंगल ये, ठीक है। अब हम कार्डियक मसल, इसी को कार्डियक मसल में क्या होता है कि जो ये है सेल्स होती है वो इसमें क्या था, लॉन्ग और इलोंगेटेड थी, उसमें भी लॉन्ग और इलोंगेटेड होती है। हम सिलेंड्रिकल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग सेल्स। स्ट्राइटेड, हाँ स्ट्राइटेड होती है, सेम स्ट्राइटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं। ये देखो आप इसमें कार्डियक, इसमें एक मिनट हाँ कार्डियक, इसमें इसमें क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। मैं इधर लिख रहा हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है, INTERCALATED डिस्क। देखो देखो क्या होता है, ये स्मूथ, ये ना स्केलेटल मसल थी, ये कार्डियक मसल है। स्मूथ हमें दिखती है दोनों सेम ही है, अब इसको ब्रांच से हमें दिखती दोनों सेम ही है, मतलब इसमें एक न्यूक्लियस इधर है, इसमें एक न्यूक्लियस इधर है, इसमें स्ट्राइएशंस होती है, स्ट्राइएशंस, इसमें भी स्ट्राइएशंस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक डिवाइड, स्ट्राइएशन डिवाइड नहीं करती है सेल को, यहाँ पर जो डिवाइड करती है ना, ये इंटरकैलेटेड डिस्क करती है, ऐसे ये डिस्क जैसी होती है, इधर होगी दो हिस्से, हमें लग दिखती है इलोंगेटेड सेल, लेकिन इसमें सेपरेट सेल्स होती है, ठीक है, सेपरेट सेल्स होती है, देन ये फॉर्म एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं, लेकिन वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब अलग एक न्यूक्लियस का एक सेल, एक न्यूक्लियस का एक सेल, उसमें ऐसा नहीं होता है, ये एक ही सेल है विद मल्टीपल न्यूक्लियस। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। हार्ट मसल वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? आप हार्ट को कमांड नहीं देते हो, हार्ट बीट कर लो, नहीं, हार्ट अपने आप से बीट करता है, दैट इज इनवॉलेंट्री। क्लियर, इनवॉलेंट्री क्लियर, ये इसमें कुछ ये नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, सिंगल न्यूक्लिएटेड। सिंगल न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क इसलिए होती है, ये आप आगे जाके हार्ट फंक्शनिंग में पढ़ोगे, अभी के लिए याद रख लो, ये सेल्स को डिवाइड करता है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, दैट्स इट, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और इसके बाद जो हार्ट की सेल्स होती है उसको हम मायोकार्ड, हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, तो हार्ट के सेल्स को क्या बोलेंगे, मायोकार्डियोसाइट्स। ये भी आपको अभी के लिए याद नहीं रखना है, अभी आप कार्डियक मसल पढ़ रहे हो, तो कार्डियक मसल इज एनफ, अभी आगे जाके आप यू विल गेट क्या कहाँ कहाँ पर क्या याद रखना है, ठीक है। और अब है, होगी स्मूथ मसल भी, ये कार्डियक मसल भी, ये भी। अब है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पहले इनवॉलेंट्री होती है, क्यों, हम स्मूथ मसल्स हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस होता है, तो हम कंट्रोल नहीं करते बाउल मूवमेंट को, बाउल मूवमेंट आप अपने आप होती है, ईज़ोफेगस से खाना नीचे जाता है, वो खुद जाता है, खुद पेरिस्टाल्सिस जाके नीचे जाता है, हम नहीं करते हैं कंट्रोल। हमारी स्पिंचर्स, हर कोई स्पिंचर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, हम स्पिंचर्स है, कुछ है वॉलंटरी स्पिंचर्स, लेकिन उनमें सराउंडिंग्स में स्पिंचर है, सराउंडिंग्स में स्केलेटल मसल से होती है, लेकिन हर कोई जो भी स्मूथ मसल से स्पिंचर बना है दैट इज इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट, दे आर नॉन स्ट्राइएटेड, देखो कोई स्ट्राइएशन दिखती है, नहीं, नॉन स्ट्राइएटेड। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है, इस पे नोट्स पे भी ये दिखाने के लिए आपको, नॉन स्ट्राइएटेड। और सिंगल सेल, ये तो आप देख ही रहे हो, ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है, फ्यूजिफॉर्म लाइक, फ्यूजिफॉर्म मतलब ये देखो ऐसी सेल्स होती है, फ्यूजिफॉर्म मतलब ये ऐसी सेल्स,
ठीक है, पूरी वो नहीं होती है, मतलब ऐसी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा एरो ये जैसा होता है, टिप्स जैसी होती है ये। फ्यूजिफॉर्म सेल्स विद सिंगल न्यूक्लिएट। ठीक है, हो गया ये क्लियर। फ्यूजिफॉर्म, या यू कैन राइट स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, SPIND। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो आप। 3 कॉलम्स बनाए, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज, बीच वाले में उसकी, एंड थर्ड वाले में उसकी। ठीक है, क्लियर। क्लियर विद दिस कार्डियक मसल। बस 3 पॉइंट्स याद रखना है, देखो करना क्या है। वेन एवर यू राइट इन एग्जाम या किसी कॉलेज एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, 1 2 देखो कैसे लिखना होता है। ये वाला डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन, 1 2 3 रफली बना रहा हूँ। यहाँ से आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन इसमें आएगा प्रेजेंट, स्मूथ में आता है एब्सेंट, और इसमें भी आता है एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। तीसरी प्रॉपर्टी, ऐसे आप लिखते जाओ जितनी प्रॉपर्टी हमने बनाई, और इसमें मार्क्स मिलेंगे। बन गया टेबल एक पेज पे, उसके बाद आप दूसरे पेज पे इंडिविजुअली एक्सप्लेन करो। एक 5-6 पेज हो जाएंगे, कंटेंट इतना है, इतना लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टेबल जैसा बनाना है इसका अपनी नोटबुक पे भी, फिर टेबल्स फिर इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर लो सेंटेंसेस में, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस में। यू विल गेट गुड मार्क्स इंशाल्लाह। देन वी हैव नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू इसके जो लास्ट टिश्यू है इसका। नर्वस टिश्यू होता क्या है? ए टिश्यू कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिशन। अब हमने पढ़ा मूवमेंट भी पढ़ी हमने, प्रोटेक्शन भी पढ़ी हमने, बाइंडिंग भी पढ़ी। अब रहता है एक कोऑर्डिनेशन, एक होता है मतलब इम्पल्स का, ये जो ये हो रहा है इनवॉलेंट्री वॉर, होता कैसे है? वो नर्वस टिश्यू के हेल्प से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है बॉडी में। नर्वस टिश्यू करता क्या है? पहले जो इसका प्राइमरी फंक्शन है दैट इज इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स लिख सकते हैं हम, ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक तो स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन लिख लिया आपने। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ठीक है, CNS और PNS में, वो आपको पता ही है ना, और नर्व्स में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या है। अब क्या क्या मैंने बोला, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स होना चाहिए, न्यूरॉन होना चाहिए हमारे पास। 1 मिनट, न्यूरॉन, हाँ हमारे पास है न्यूरॉन एक, ये है न्यूरॉन। ये भी आप पढ़ोगे जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे आगे, ये भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। अभी आपको जिस लेना है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन का ये तो पढ़ा ही होगा आपने, एक्सॉन। इसमें एक्सॉन होता है, एक्सॉन होता है, साइनेप्टिक नॉब होती है वो, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, डेट इज क्लियर। एक्सॉन हाईलॉक, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स लेते हैं, सेल बॉडी में न्यूक्लियस बाकी मटेरियल होता है, एक्सॉन ट्रांसमिशन करना है टू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड देन दूसरे न्यूरॉन में जाता है। नर्व सेल होती है ये, न्यूरॉन इज नर्व सेल है ना, इट इज ए नर्व सेल, नर्व सेल। और दिस नर्व सेल, जैसे सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस नर्व सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर। इसका काम क्या है? रिसीव स्टिमुलाई, जनरेट स्टिमुलाई, ट्रांसमिट स्टिमुलाई। RGT, रिसीव, जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव, जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव, जनरेट, ट्रांसमिट, स्टिमुलाई, रिसीव, जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव, जनरेट, ट्रांसमिट। लिख लिया, क्लियर। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? ये सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन हाईलॉक होता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, एंड और अभी जो आप लिख रहे हो ये थोड़ी बहुत आप डायग्राम बनाओगे, क्योंकि आगे जाके नर्वस सिस्टम में आप ये क्लियरली पढ़ोगे ये होता क्या है। ठीक है, नेसल्स, ग्रेन्यूल्स, वो सब आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे अपने
इसमें। फिर टाइप्स में बता देता हूँ इधर, शायद आपका टीचर या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं अभी वो वहाँ पर बताए या ना बताए। टाइप्स मैं अभी बताता हूँ, टाइप्स थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। पहला होता है यूनिपोलर, ठीक है। दूसरा होता है बाइपोलर, एंड सेकंड इज मल्टीपोलर, थर्ड इज मल्टीपोलर। यूनिपोलर क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, ये क्या है, ये कौन सा एक्सॉन है, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स है, एक एक्सॉन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिपोलर में एक प्रोसेस होता है, एक सेंसरी प्रोसेस होता है, ठीक ठीक है। मतलब एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, बीच में ऐसे एक डेंड्राइट, बीच में सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ऐसे होता है। ये वन सेल बॉडी, वन डेंड्राइट, वन सेल बॉडी, वन एक्सॉन, ठीक है। बाइपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यूनिपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, ठीक है। और जो कि जो यूनिपोलर है उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस सेंसरी होता है, मतलब सेल बॉडी एक होती है बस। उसके बाद यहाँ पर से क्या होगा, डेंड्राइट्स एंड ऑल, ठीक है, ऐसी होती है। और जो मल्टीपोलर है उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, जैसे दिस इज एन मल्टीपोलर, ये और एक एक्सॉन होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सॉन होता है यहाँ पर, क्लियर। सपोर्टिंग सेल्स आर नोन एज न्यूरोगेलिया सेल्स। ये करती क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो एक्सॉन्स हो, जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स बोल रहा हूँ, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरॉन है, इसके सराउंडिंग में एक मटेरियल, जैसे हमने ग्राउंड सबस्टेंस पढ़ा था वैसे ही मटेरियल होता है, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन इसको, इनको। और इस मटेरियल में बहुत सारी डिफरेंट सेल्स होती है, जैसे उस ग्राउंड सबस्टेंस में WBCs होती, वह बहुत सारी सेल्स होती है। और ये जो है ना न्यूरोगेलियल सेल, इसके अराउंड एक तो ये न्यूट्रिशन देगा इसको और सपोर्ट करेगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। अब इसमें कौन कौन सी सेल आती है, CNS पता है आपको, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, CNS पता है आपको, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और PNS होता है जो सेंसरी वो नर्व्स वर्व्स बनाता है। अभी के लिए आप याद रख दो कि जो CNS में होती है और PNS में सेल्स जो न्यूरोगेलियल सेल्स, CNS में अलग सेल्स होती है, PNS में अलग सेल्स होती है। तो जो CNS में सेल्स होती है दैट आर एस्ट्रोसाइट्स, CYTES, ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स, नाम याद रख लो बस, बाकी आप आगे पढ़ोगे, माइक्रोगेलिया एंड एपेंडाइमाल सेल्स। और इसमें शिवान सेल्स तो सुना ही होगा आपने, एंड सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट बोलते हैं, मैं सैटेलाइट बोलता हूँ, सेल्स, ठीक है। ऊपर से मैं बोल रहा हूँ जो एस्ट्रोसाइट्स है ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ये एक बैरियर होता है जो ब्रेन के पास सबस्टेंसेस जाते हैं, जो कुछ भी ब्रेन के पास जाता है इसी के थ्रू जाता है, एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या, माइलिन होता है एक्सॉन्स के अराउंड, वो ये माइलिन बनाता है CNS में, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन फॉर्मेशन। उसके बाद माइक्रोगेलिया इज मैक्रोफेज ऑफ CNS, मैक्रोफेज, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद एपेंडाइमल सेल्स बनाती है CSF, ठीक है। उसके बाद शिवान सेल्स, आपको पता ही है शिवान सेल्स का काम सेम है जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, अब ये CNS में होती है, वो PNS में होती है, ठीक है, माइलिन फॉर्मेशन, माइलिनेशन, क्लियर। उसके बाद सैटेलाइट सेल्स का कुछ मतलब सपोर्ट करती है किसको, सेल बॉडी, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, जो यूनिपोलर टाइप्स है, इसके टाइप्स क्या क्या है एक बार और बताता हूँ, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है। यूनिपोलर क्या होता है, इसमें सेल बॉडी होती है, उस पर एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस होता है, दैट विल फर्दर डिवाइड इनटू, फिर वो आगे जाके डिवाइड होगा
ये टी शेप्ड होता है थोड़ा, ठीक है। ये पेरिफेरल और ये सेंट्रल होता है, मतलब टी शेप्ड होता है थोड़ा। लेकिन प्रोसेस सेल बॉडी के से एक ही प्रोसेस जाता है। इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होती है, एक एक्सॉन वाला, एक डेंड्राइट वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, डेंड्राइट बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सॉन एक होता है, एक्सॉन एक है, ठीक है। एक्सॉन एक और ये बहुत सारी, ये आपको याद रखना है। ये हम आगे जाके फिर से पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम में, बट यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मेरे से कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब क्लियर है, अब मैंने चेक किया, अब यही है। मतलब इसमें एक ही प्रोसेस होती है, इसमें दो प्रोसेस होती है और इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, एक एक्सॉन और बहुत सारी डेंड्राइट्स, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड यहाँ पर एक कोट है बहुत टाइम बाद, जॉन वुडन ने बोला है कि डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।